खबर मऊरानीपुर झांसी से है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती को सोशल मीडिया के फेसबुक के जरिए अभद्र टिप्पणी लिखने का गंभीर मामला आया सामने। इस संबंध में मऊरानीपुर विधानसभा 224 की कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय प्रशासन सहित उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाथूराम आर्य व्यक्ति द्वारा फेसबुक आईडी पर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष कुमारी मायावती के बारे में अभद्र टिप्पणी की। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा युवक के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कार्रवाई करने को कहा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई में देरी को लेकर उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करने दी चेतावनी। प्राइम न्यूज चैनल के लिए मऊरानीपुर से रईश कुमार हासिल। नेताजी, आज जो आप लोगों ने एप्लीकेशन देने आए थे यहाँ, तो किस विषय में एप्लीकेशन दी आपने? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा तत्पर। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है डॉक्टर रमणी, भजन नेता। आप लोग आज क्षेत्राधिकारी के पास आए हो, किस विषय में? मैं आपको महोदय आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक अवगत कराना चाहता हूं। महोदय, जो आज हम लोग यहाँ एप्लीकेशन देने आए हैं, इस विषय में एक आर्य समाज के जो नाथूराम जी हैं, उन्होंने जो है ये उन्होंने बहन जी के लिए अभद्र टिप्पणी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं। साथ ही महोदय जी, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब संविधान की बात हटाने की कही गई थी, ऐसे लोग हमारे आज विधायक हैं, सांसद हैं और ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने जब संविधान हटाने की बात कही गई थी, तब मतलब ऐसा नहीं है कि SC ST OBC के लोग केवल बहुजन समाज पार्टी में ही बनते हैं, अदर पार्टियों में ही बनते हैं, वो हमारे आपके वोट से बनते हैं। लेकिन जब वो बात संविधान की आती है तो वो लोग ना तो उनको सांप सूंघ जाता है। वो ऐसे ही लोग जो नाथूराम आर्य जी हैं, जिन्होंने उसी की पीढ़ी से आ रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए हमारा भाई तो है, लेकिन ये वो भाई है कि जो संविधान बेचने में लग जाएगा, जो समाज को बेचने में लग जाएगा। इनको शर्म आनी चाहिए। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में माता को, हम किसी भी धर्म की औरत हो, महिला हो, उसको माता बहन मानते हैं। आज उनको इतना भी शर्म नहीं है कि थोड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, दलित शोषित पिछड़ों की जो नेता है, इतने बड़े प्रदेश की नेता होने के बाद भी आप उनके लिए टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जैसे आज वो सरकारी कर्मचारी है, वो जिस गांव के लिए बना है, तो ये सोचिए इतने बड़े मुखिया की इज्जत नहीं कर रहा, तो वहाँ की महिलाओं की क्या दशा होगी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कैसे लोग हैं। मतलब मेरा तो निवेदन है, और मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा जो वोट है केवल बहन जी को देने का काम करें। बहन जी ही केवल बचा पाएंगी। हमारा वोट जो बढ़ता है, और अन्य जैसे हमारी समाज के ही या कोरी समाज, पाल समाज, कुशवाहा समाज, सभी समाज के लोग सभी पार्टियों से आते हैं, वोट लेते हैं। जब संविधान हटाने की बात कही जाती है, तो ऐसे ही लोग आज संविधान के लिए चुप बैठे हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के मुंह के लिए तो मुंह तोड़ जवाब केवल एक ही है, केवल बहन जी को PM बनाए 2024 में, और एकजुटता के साथ वोट करें। मैं बार बार निवेदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। नेताजी, आज जो आप लोगों ने एप्लीकेशन देने आए थे, किस विषय में एप्लीकेशन दी? धन्यवाद हमारे न्यूज़ के जो आए हैं प्रभारीगण। आज जो बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, सर्व समाज की नेता हैं। आज एक भानपुरा ग्राम का निवासी है, नाथूराम आर्य है, उसने बहन जी के बारे में कई बार वो पोस्ट डाल चुका है। उसको हम लोगों ने मना भी किया है। इसके बाद भी आज उसने बहन कुमारी मायावती, जो कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सर्व समाज के लोग उनको एक देवता के रूप में मानते हैं, वो हमारी नेता हैं, और उनको उन्होंने आज अपशब्द बोला है, जो हमको बोलने में शर्म खुद लग रही है। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा बारे में बोला है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी मऊरानीपुर की यूनिट और ज़िले की यूनिट, पूरे उत्तर प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक हैं, वो उन्होंने जो बोला है, मैं उस बात को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और उनके खिलाफ FIR की हम मांग SDM साहब और CO साहब और इंस्पेक्टर साहब हुआ हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल आप लोग आना। यदि हमारी इस उत्तर प्रदेश जो सरकार के जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, यदि हमारी FIR नहीं लिखते हैं, तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन के रूप में हम खड़े होंगे, और हमारे जो उन्होंने बोला है उसके खिलाफ FIR दर्ज होने चाहिए। एप्लीकेशन पे तो ये भी लिखा है कि वो सरकारी कर्मचारी भी वो है व्यक्ति नाथूराम आर्य जी। हाँ, वो चूँकि सरकारी कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी होने के नाते वो भी उस दलित शोषित समाज का व्यक्ति है, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो किसी की मानसिकता के हिसाब से या तो वो उसको बुलवा रहा है,
लेकिन उसको ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहिए। वो कर्मचारी होने के नाते उसको तो और दंड मिलना चाहिए, उसके खिलाफ और FIR होना चाहिए। इस टिप्पणी पर आप लोग कितनी कठोर कार्रवाई चाहते हो? हम लोग चूँकि अभी आज माननीय उपजिलाधिकारी के पास भी ज्ञापन प्रार्थना पत्र दिया है, FIR के लिए मांग की है, CO साहब के यहाँ गए हैं, तो वहाँ पर चूँकि वो CO साहब आज सावन पर्व का त्यौहार है, वो नहीं मिले हैं, तो उन्होंने और इंस्पेक्टर साहब के पास भी गए, तो उन्होंने कल उनके स्टाफ ने कहा है कल आप 10 बजे आइए, इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे और इस पर FIR होगा। वहाँ से भी आश्वासन मिला है, वहाँ के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के, उन्होंने कहा हमें इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल बहुजन समाज पार्टी